जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु बनाने के बाद शिष्य को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप सदैव पुण्य के भागी बने, पाप के नहीं। तो चलिए जानते हैं उन बातों को। तो इस श्रृंखला में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने गुरुदेव पर सदैव श्रद्धा रखें। अधिकांश लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन तत्काल उनसे आशा रखते हैं कि गुरु उनके सभी कार्यों को पलक झपकते ही पूर्ण कर दे। कई बार उनकी आशाएं पूर्ण भी होती हैं, परंतु कई बार ऐसा नहीं होता। परिणाम स्वरूप लोग बार बार अपनी बात कहकर गुरु पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, या उनके साथ वाद विवाद करते हैं, या फिर गुरु को ही बुरा भला कहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि गुरु की निंदा करके वो कोई श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं, परंतु सत्य तो ये है कि ये लोग ऐसा करके अपना पैर कुल्हाड़ी पर नहीं, बल्कि स्वयं कुल्हाड़ी को अपने पैर पर दे के मारते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख उनके अपने कर्मों का ही परिणाम होते हैं, चाहे फिर वो कर्म इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के। हर कर्म का फल पहले से ही निश्चित है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। पर विडंबना देखिए, जब मनुष्य के अच्छे कर्म सामने आते हैं तो वो प्रसन्न होता है। अहंकार के मद में पागल होकर किसी को कुछ नहीं समझता। इसके ठीक विपरीत, जब मनुष्य के बुरे कर्म उसके समक्ष खड़े होते हैं तो वो दुख से विलाप करने लगता है, अपनी सारी सुध-बुध खो देता है और ठीक एक पागल की तरह से ही व्यवहार करता है। और ऐसी स्थिति में यदि गुरु जीवन में हो तो उनके समक्ष पहुंचता है और उनसे भी अनुचित व्यवहार कर बैठता है। इस समय मनुष्य के जीवन की अवस्था बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी तूफान के आने पर नौका की, एकदम डगमग डगमग। अब ऐसी स्थिति में आप अपने खेवैया अर्थात गुरु पर श्रद्धा ना रखकर उनसे अनुचित आचरण करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप अपने नाविक से कहें कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तूफान को रोको, नौका को तेजी से आगे ले चलो। तो है ना, ये कितना हास्यास्पद। कहने का मतलब इतना है कि गुरु जीवन में मार्गदर्शक के समान होते हैं। वो जानते हैं कि आपके जीवन के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और किस पर चलकर आप अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे। परंतु आपको अपने कर्मों के अनुसार धूप छांव, बादल, तूफान आदि इन सब का सामना तो करना ही होगा, क्योंकि ये आपकी नियति है, यही आपका भाग्य है। गुरुदेव आपको इन सब से तो नहीं बचा सकते, किंतु गुरु पर श्रद्धा, उन पर विश्वास और उनके प्रति आपका समर्पण आपको इतनी शक्ति अवश्य देता है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना सरलता से करते हुए आगे बढ़ पाएं। स्मरण रखें कि जीवन घटनाओं का क्रम है, कभी कुछ अच्छा है तो कभी कुछ बुरा भी है, पर सदैव के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। और यदि कुछ यथार्थ है तो वो है यात्रा। इन घटनाओं के क्रम को पार करके अपने गंतव्य, अपने परम सत्य ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा। तो आपसे कहूंगी कि यदि आपने गुरु बनाए हैं तो उन पर श्रद्धा करें, उनकी बताई बातों का अनुसरण अवश्य करें, ना कि गुरु को ये बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि गुरुदेव आपसे कुछ पूछते हैं तो अपने विवेक और जानकारी अनुसार
आप उन्हें बता सकते हैं, परंतु उनका मार्गदर्शन करने की गलती भूल कर भी ना करें। एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि गुरु आपसे अधिक सामर्थ्य हैं, वो आपसे अधिक जानते हैं। तो गुरु से वाद विवाद, उनकी निंदा या उनसे अनुचित आचरण करने की गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसी गलती करने वाले मनुष्य युगों युगों तक सिर्फ भटकते रहते हैं। उनके हाथ दुख और पीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। इसीलिए इस तरह की बातों से स्वयं को सदैव बचा के रखिएगा, ताकि आपके पुण्यों के फलस्वरूप जो आपके जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ है, वो आगमन आपके लिए मोक्षदायी बन सके। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।